बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर है तो गुर्दे पे भी असर आ सकता है, और बाज़ का ऐसा होता है कि कैंसर की कोई वजह सामने आए और उसके लिए कोई सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस टाइम पता चलता है कि गुर्दे की डिस्टर्बेंस हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करूंगा जिनसे पॉसिबिलिटी है कि गुर्दा इन्वॉल्व होता है कैंसर के मर्ज़ में, और इसमें हर चीज़ जिसका मैं जिक्र करूंगा इसके ऊपर अलग-अलग वीडियो बन सकती है। तो जो चीज़ आपके इंटरेस्ट की होगी आप उसका जिक्र कर दिए, मैं कोशिश करूंगा पहली फुर्सत में उसके बारे में भी वीडियोस बना दूँ। खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है तो उससे आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम बढ़ सकता है। आप कैल्शियम बढ़ने से भी गुर्दे की खराबी हो जाती है। दूसरा, बाज़ कैंसर इस तरह का होता है जैसे हेमेटोलॉजिकल कि वो डायरेक्टली गुर्दे के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। इसके चांसेस काफ़ी कम हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। फिर एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो पेट के अंदर कैंसर इस तरह का फैला है कि वो पेशाब के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से गुर्दे तो यूरिन बना रहे हैं लेकिन वो आगे जा नहीं पा रहे। ये ज़्यादातर ख़वातीन के अंदर यूट्रस या सर्विक्स के कैंसर के अंदर होता है, लेकिन अगर मसाने में भी कैंसर आ जाए तो ऐसा हो सकता है। फिर इसके बाद बाज़ ऐसा होता है कि कोई और वाज़ेह वजह नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ जिस्म के अंदर टर्नओवर इतना बढ़ जाता है कि फ़र्ज़ करें ख़ास तौर पे जो खून के कैंसर हैं कि यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है और दीगर चीज़ें कि गुर्दे पे बोझ पड़ जाता है, और वो डिहाइड्रेशन से भी कैंसर और गुर्दा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। इसके बाद फिर इसके लिए जो दी जाने वाली अद्वियात हैं उनके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कीमोथेरेपी से बाज़ गुर्दे के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और उन पे प्रॉब्लम आता है, और ट्यूब्यूल्स के ख़राब होना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आता, और उससे गुर्दे डिस्टर्ब होते हैं। कुछ ऐसी भी कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं जो नमकियात को जिस्म के अंदर से लीक करवा देती हैं, और जब नमकियात ज़्यादा लीक होते हैं तो उनकी बुनियाद पे गुर्दा भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उसमें उन कीमोथेरेपी दवाइयों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, और साथ नमकियात की दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। फिर रेडिएशन से बाज़ आज अगर रेडिएशन हुई है तो काफ़ी अरसा बाद आप समझ सकते हैं कि एक्यूटली भी इस तरह की पिक्चर पड़ती है जैसे गुर्दा कमज़ोर हो गया है, लेकिन काफ़ी अरसे बाद बाज़ गुर्दे में रुकावट की सी कैफियत आ जाती है, और गुर्दे बाज़ वक़्त के साथ साथ छोटे भी हो सकते हैं। फिर एक रेयर कंडीशन है जिसके अंदर खून में इतने खुलिये हों कि अचानक ही खून के खुलिये कीमोथेरेपी की दवाई के साथ टूट जाएं, उनसे अचानक जिस्म के अंदर यूरिक एसिड, पोटाशियम और दीगर नमकियात ख़राब होते हैं, और उनसे गुर्दा काम करना कम हो जाता है। एक रेयर कंडीशन और भी है, और वो ये कि आप गुर्दा किसी तरह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है, उसके कुर्ब जवार में कोई कैंसर नहीं है, लेकिन खून के अंदर एक ख़ास किस्म की चीज़ बढ़ गई है और उससे गुर्दे में से प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाती है। अब उसका इलाज भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप मैंने जितनी चीज़ें बताई इनमें से हर चीज़ की तशख़ीस के प्रॉपर क्राइटेरिया हैं। जब किसी एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं हम, फिर उसके मुताबिक उसका इलाज शुरू होता है। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखे, मुकम्मल ज़िंदगी अता करे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।